सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से शिक्षा निदेशालय से एक बड़ी खबर निकल करके बाहर आई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप उस नोटिस को अक्षर सा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर वो नोटिस कौन सी है, अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी होता है क्या। आपको लगेगा कि आखिर शासन प्रशासन सरकार की मंशा क्या है, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान समझ नहीं पा रहा है। ऐसे हालात में आप लोग परिस्थितियों को समझने, परिस्थितियों को जानने के साथ साथ इस नोटिस को भी देख लीजिए। अब मुझे यकीन है इस नोटिस को देखते ही आपके मन में हताशा, निराशा, उदासी जरूर बढ़ेगी। तो आइए नोटिस पर सीधे चलते हैं बिना किसी लाग लपेट के, और बाकी स्क्रीन पर आप सब देख ही रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। और इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि मित्रों, हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। आप देखिए, शासन के पत्र 1004/15/2023 दिनांक 19 जून 2023 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु वर्ष 2023-24 की विभागीय स्थानांतरण नीति निर्गत की गई। उक्त स्थानांतरण नीति के बिंदु 25 में निम्न व्यवस्था दी गई है। व्यवस्था क्या, उसे भी आप लोग ध्यान से देखें। उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में शिक्षकों के विषयवार शासनादेशों में निहित मानकों शिक्षक छात्र अनुपात में तैनाती हेतु अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार की जानी है। कहने का मतलब, शिक्षकों और छात्रों का जो अनुपात होता है उसी के आधार पर कार्यवाही आगे सुनिश्चित की जानी है। इस हेतु विद्यालयवार, संवर्गवार शिक्षकों के सरप्लस की सूची तैयार की जाएगी। सरप्लस चिन्हित करते समय यह देखा जाएगा कि जिन शिक्षकों के विद्यालय में आने से शासनादेश में निहित मानकों शिक्षक छात्र अनुपात में विचलन उत्पन्न हुआ है, ऐसे विषयवार एवं संवर्गवार NIC के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। तत्पश्चात सरप्लस शिक्षकों को प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष उनकी इच्छा के जनपद विद्यालय में समायोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर उनका समायोजन किया जाएगा। कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के राजकीय अर्थात LTGIC विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की संख्या हो गई है। यह घटना आप लोगों ने इसके पहले भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस समझ रहे हैं आप? सरप्लस मतलब शिक्षक अधिक हैं, छात्र कम हैं। आप बात समझिए। अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा संवेदनशील हैं, तो आप इस बात को समझिए कि शिक्षक सरप्लस हो गए हैं। देश की आबादी बढ़ रही है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, ऐसे हालात में भी शिक्षक सरप्लस हो रहे हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा सौभाग्य का दिन है। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन हेतु निदेशालय के प्रत्यांक नियुक्त LT 24/10/25/6 ये तारीखें हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। 5/9/2023 के क्रम में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्राप्त सूचना एवं सरप्लस घोषित शिक्षकों का परीक्षण निदेशालय स्तर पर उच्च अधिकारियों की समिति द्वारा किया गया। परीक्षणोपरांत पाया गया कि सरप्लस शिक्षकों के चिन्हांकन में शासनादेशों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि अभी जो है सही से ईमानदारी से सरप्लस शिक्षकों की जो है संख्या नहीं बताई गई है।
जिला विद्यालय निरीक्षकों आदि अधिकारियों के द्वारा जो है चीज़ों को छुपा लिया गया है। कहने का मतलब एक बार फिर उन सरप्लस शिक्षकों की जो है निगरानी की जाएगी। बात समझ रहे होंगे आप लोग। आगे देखिए, प्रदेश में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के मानक निर्धारण के संबंध में शासनादेश संख्या इतना इतना इतना, यदि पूर्व निर्धारित मानकों यदि कोई है तो के आधार पर किसी विद्यालय के लिए सृजित पद इस राजाज्ञा में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमान्य संख्या से अधिक पाए जाने जाए तो संबंधित पदधारकों को यथासंभव किसी अन्य संस्था में स्थानांतरण संभव न हो तो उसे किसी अन्य विद्यालय में। कहने का मतलब देखिए, बहुत साफ बता दें कि इनके कहने का मतलब है कि जिन विद्यालयों में 6 से 8 तक, 6 से लेकर के 10 तक विद्यालय हैं, अगर उन विद्यालयों में मानक के हिसाब से अर्थात छात्र शिक्षक अनुपात बराबर नहीं है, अगर छात्रों की संख्या कम है, तो ऐसे हालात में शिक्षा निदेशालय द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है कि उन शिक्षकों को ऐसे विद्यालय में कर दिया जाए जहां पर जो है छात्रों की संख्या अर्थात अनुपात समानुपात बराबर करने का खेल शुरू हो गया है। इस बात को आप समझिए। और यह नोटिस छोटी नोटिस नहीं है दोस्तों, यह नोटिस पूरी की पूरी 9 पृष्ठ की है, 9 पेज की है। यह दूसरा पेज है, आप इसको भी पढ़ लीजिए। पूरा इसमें सब नियम कानून है। बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। आप लोग दूसरा पेज पढ़ लीजिए, तीसरा भी पेज आपके सामने है, तीसरा भी पेज पढ़ लीजिए। आप हर हाल में आप इस तीसरे पेज को पढ़ लीजिए। अब आगे आपका चौथा पेज है, सरप्लस घोषित किए जाने हेतु प्रारूप। पाँचवां आप देख सकते हैं नियम कानून है, आप देख लीजिए शासन स्तर पर क्या कहा गया है, कहाँ कहाँ है आप देखिए ना। प्रधानाध्यापक कक्षा 11 से 12 के लिए प्रत्येक मान प्राप्त विषय पढ़ाने योग्य अध्यापक अनुमान, पूरा आप इसको पढ़िए, पूरा अंगा तक, का खा गा घा अंगा पूरा पढ़िए आप लोग। और सरप्लस देखिए, आप देखिए किस पर कितने प्रधानाचार्य प्रधाना 12 वादन प्रति सप्ताह, 3 वादन प्रति सप्ताह। आप देखिए किस पर कितनी संख्या चाहिए, आप देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा भैया। मेरा दायित्व है कि आपको हम सही दिखाएं। बाकी आप लोगों का कक्षा 6 से 8 तक के 52 छात्रों तक पहला अनुभाग 53 से इतने तथा दूसरा अनुभाग, कक्षा 9 से 59 छात्रों का पहला अनुभाग, 60 से 90 छात्रों का दूसरा अनुभाग। बात समझ सकते हैं आप। पहले अनुभाग अगर 52 छात्रों तक पहला अनुभाग है तो वहाँ 1 शिक्षक, अगर 53 से जो है 87 है तो वहाँ 2 शिक्षक। अब आप समझिए, अब समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है। ये सब आप देख सकते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें विधिवत रखी जा रही हैं। लखनऊ विधिवत आपको मैं दिखा रहा हूँ। श्री रामचंद्र शर्मा संयुक्त सचिव प्रदेश। फिर आप देखिए ऐसे 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 इस तरीके से आप लोगों के बीच में मैं दिखाता चला जा रहा हूँ। चार्ट देख लीजिए आप लोग किस तरीके से चार्ट है। अब इस चार्ट को देख करके आप लोग अपना आर्ट लगाएं, ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिएगा वीडियो। तो जैसा कि आप सभी ने देखा और आप सभी को एक स्पष्ट पूरा मैंने दिखा दिया। ये 9 पेज का जो 10 तारीख प्रयागराज शिक्षा निदेशक द्वारा पत्र जारी हुआ है, वाकई में फिर से एक बार छात्र शिक्षक अनुपात बराबर करने का प्रयास किया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आंदोलन की लगातार मांग है कि प्रदेश में 6 लाख पद खाली हैं। टीजीटी पीजीटी में 25,000 सीटें खाली हैं। एलटी जीआईसी का आंकड़ा आप लोगों ने देखा ही देखा, जूनियर का जानते ही हैं आप, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला जानते हैं कि 1,26,000 पद खाली हैं। ऐसे हालात में सरकार इस बात को सिद्ध करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई पद खाली नहीं है, इसलिए जो भी रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो भी नौकरी की मांग कर रहे हैं, नौकरी भूल जाओ। और मित्रों, अगर आप सब चाहते हैं कि इन सब के इतर सरकार पर भारी दबाव बना करके हमें शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित कराना है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा सीट वृद्धि आदि को करानी है, तो हमें आपको कमर कसनी होगी। हमें आपको आंदोलन में कल 12 तारीख प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन आना है, समय 11 बजे। याद रहे, युवा दिवस 12 जनवरी, समय 11 बजे।
प्रयागराज पत्थर गिरजाघर पे पहुँचे। और इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के हर नौजवान तक पहुँचा दीजिए कि जो हम गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं, उस गफलत से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो हम लोग लगातार इस ख्वाब में जी रहे हैं कि सरकार हमारी हितैषी है और सब कुछ सही होता है, तो आप उसको देख लीजिए। बाकी अधिक जानकारी अगले वीडियो में। कल आप लोग 11 बजे हर हाल में पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन पहुँचे। इस बात की सूचना पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपसे उम्मीद है कि आप भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए अपना कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।